बड़ी कामयाबी मिली है। भटिंडा से पाकिस्तान का एक जासूस गिरफ्तार किया गया है और आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है आरोपी। सेना की वर्दी सिलता था आरोपी रकीब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भटिंडा से पाकिस्तान का एक जासूस गिरफ्तार किया गया है और आर्मी कैंट से यह गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल जासूस से पूछताछ की जा रही। सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया इस जासूस को। हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है ये आरोपी और सेना की वर्दी सिलता था आरोपी रकीब। भटिंडा सैन्य छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वो लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेयरअबाउट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या आवश्यक जो पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा एजेंसियों को। भटिंडा से पाकिस्तान का एक जासूस गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ की जा रही है और भटिंडा के आर्मी कैंट से यह गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है आरोपी। सेना की वर्दी सिलता था आरोपी रकीब। अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो पंजाब के भटिंडा से पाकिस्तान का यह जासूस गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। सेना की वर्दी सिलने का काम करता था आरोपी रकीब। अब उससे पूछताछ कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। तो लगातार सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई थी और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पाकिस्तानी जासूस के बारे में? देखिए, ये जो व्यक्ति है जो भटिंडा से पकड़ा गया है वो हरिद्वार के लक्सर तहसील का रहने वाला है और जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है, जिस तरह से भटिंडा में इसको गिरफ्तार किया गया है कि जो गुप्त जानकारियां था वो ये शेयर करता था, तो उसको लेकर इसको गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद से लगातार जो इसका लक्सर के गांव में इसका परिवार रहता है तो वहां पर बाकायदा फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके बैकग्राउंड का तलाश की जा रही है कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है, इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, इसके जो परिवार के अन्य लोग हैं वो क्या क्या करते हैं। क्योंकि जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद से लगातार ये बहुत ज्यादा चुनौती कहते स्थानीय प्रशासन के लिए है और स्थानीय खुफिया विभाग के लिए भी है कि आखिर इससे जो दिनचर्या है या फिर जो पिछले क्रियाकलाप है उन पर नजर रखी जाए। बताया ये भी जा रहा है कि इसका जो भाई है वो लायावाला आर्मी की वर्दियां है, जो फौजियों की वर्दियां होती है टैंक में, उसको उनकी सिलाई का काम करता है। तो ये भी एक बहुत अहम चीज हो जाती है कि ऐसे में जब वो खुफिया जानकारी शेयर की जा रही है और ये कहीं ना कहीं आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं तो इस पर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार इस पर खुफिया को सक्रिय किए हुए हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो फिलहाल संभाली जा रही है। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर जो है उसके घर के आसपास जो है चौकी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, कहाँ उनके संपर्क है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। जी, नैनीताल में दोनों स्थानीय स्कूली बच्चों को माउंट क्लाइंबिंग का एलिमेंट्री प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 37 बच्चों को रैपलिंग, क्लाइंबिंग, जिप लाइन समेत कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। सभी बच्चों को नैनीताल माउंट क्लाइंबिंग क्लब की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। सभी बच्चों को प्रशिक्षण बच्चों को फ्री में दिया गया। हमने पहली बार रॉक क्लाइंबिंग की है और वैसे हमें हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन हमें एडवेंचर करने का बहुत शौक है और हमें बहुत मज़ा आता है, तो हमने सोचा कि हम भी नाम दे देते हैं और आज हमने रॉक क्लाइंबिंग की और हमें बहुत मज़ा आया है। हमारा 2 दिन का कोर्स था, दोनों दिन हमने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की। अभी हम पहाड़ से नीचे उतरना सीखे हैं और उससे पहले दिन हमने स्क्रैम्बलिंग की थी, तो हमें बहुत मज़ा आया। सर, बच्चों को सिखाने में अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और दूसरा बच्चों से ये होता है कि कुछ बच्चा हमसे सीख ले, हम उनसे सीख लेते हैं कुछ। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो है इनके लिए अच्छी एक स्पोर्ट्स है
मैंने तो बाकी पूरा ट्रैक किया है गढ़वाल कुमाऊं के सारे, चोटी तो एक दो ही पर चली है। तो आज इसमें काफ़ी अनुभव हो गया सर, काफ़ी अनुभव मिला, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी डरे सहमे भी मिले। इसमें टोटल 37 बच्चे थे और 4 टीचर हैं इनके साथ। ये हमारा वहाँ राउंड स्क्वायर एक एक्टिविटी चलती है, उसके अंदर ये सारी माउंटेनियरिंग का इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इसमें रैपलिंग है एंड ये रॉक क्लाइंबिंग है, स्क्रम्बलिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। सर बच्चों को सिखाने में अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और दूसरा बच्चों से ये होता कि कुछ बच्चा हमसे सीख ले, हम उनसे सीख लेते हैं कुछ। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग जो है इनके लिए अच्छी एक स्पोर्ट्स है। मैंने तो बाकी पूरा ट्रैक किया है गढ़वाल कुमाऊं के सारे, चोटी तो एक दो ही पर चली है। तो आज इसमें काफ़ी अनुभव हो गया सर, काफ़ी अनुभव मिला, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी डरे सहमे भी मिले। इसमें टोटल 37 बच्चे थे और 4 टीचर हैं इनके साथ। ये हमारा वहाँ राउंड स्क्वायर एक एक्टिविटी चलती है, उसके अंदर ये सारी माउंटेनियरिंग का इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इसमें रैपलिंग है एंड ये रॉक क्लाइंबिंग है, स्क्रम्बलिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब पूरा देश जश्न मना रहा है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारी सेना ने, हमारी 2 बहनें जिनको हम शेरनी कहेंगे, सोफिया कुरैशी जी और भूमिया सिंह जी, उन्होंने जो करिश्मा किया है, सेना ने हमारे वो कर दिखाया है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करके पहलगांव के अमर शहीदों का बदला लिया है। इनमें सेना के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में आज हमने ये यात्रा निकाली। ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा टिहरी जिला मुख्यालय से निकलकर यहाँ हनुमान चौक पर पहुँची है। उन वीर जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने घोर हत्या करते हुए जो दुस्साहस किया था, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके जो आतंकी ठिकाने थे, उन 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। और पौड़ी नगर की जल की समस्या को दूर करने के लिए अब पौड़ी में नान घाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से पौड़ी में जल आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यहां पर पानी की और अधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करेंगे, जिसके बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नान घाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि टीला खंड से यहाँ पानी आया और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रहे हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड में नए टूरिस्ट स्पॉट की तलाश की जा रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में तेजी देखी जा सके। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वो देखिए जो 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत जो योजना थी, उसमें हमारे अक्रॉस उत्तराखंड काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और उसमें अगर हम देहरादून जनपद की बात करें या हम जनपद बागेश्वर, चंपावत या अन्य जनपदों की बात करें, तो इसमें वहाँ के स्थानीय लेवल पे कंसेप्चुअलाइज करके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है।
पर्यटन विभाग का दावा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में 13 डेस्टिनेशन पर काम लगभग पूरा हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में जो 13 जिले और 13 नए डेस्टिनेशन पर्यटन के लिहाज से खोजने की जो एक कवायद शुरू हुई थी वो अब मूर्त रूप ले रही है। पर्यटन सचिव की माने तो ये 13 डेस्टिनेशन कुछ ही दिनों बाद ये खोज लिए गए हैं, कुछ ही दिनों बाद ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। और इसके अलावा भी जो पर्यटन में गतिविधियां चल रही है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है या पर्यटकों की संख्या को, उनके फुटफॉल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर लगातार काम हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।